इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। जो अहमदाबाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, अब उसी को ले लें तो पहले जो उनकी थी वो पर डे उनका पिछले दिनों मैं किसी यूट्यूबर को ही देख रहा था तो 15,000 रुपये उनका पर नाइट चलता था। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। उसके बाद टिकट्स पाकिस्तान में PSL आता है लेकिन उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। 500-600 की टिकट है, उस पर भी आवाम रो रही होती है कि जी महंगी मिल रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ना, उसमें 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह है। इतनी कैपेसिटी है और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज्म खुद ब खुद बढ़ता है। लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आते हैं। उसके बाद IPL से भी देखें, IPL होती है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, तब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको पता है ये कंफर्ट जोन है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से भी उनकी इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी में इजाफा आएगा इंडिया का। और काश अगर पाकिस्तान को भी वीज़े मिल जाते तो और मज़ा आता, हम भी वहाँ पे जाके इंडिया की जो इकॉनमी में इजाफा करते। लेकिन अफसोस की बात है हमें वीज़ाज़ नहीं मिल। हाँ बस क्या कर सकते हैं, बस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी अंदर, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इंशाल्लाह कभी तो हालात अच्छे होंगे और हम इंडिया जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान आएगा। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, वो आप देखें ना तो उनको जो विनिंग प्राइस थी वो थी 7 करोड़ रुपए। इस दफ़ा वो भी डबल हो चुकी है और वो 14 करोड़ रुपए आई थिंक सो इतना मिल रही है विनर को, और 7 करोड़ उनके रनर अप को मिल रही है। डेफिनेटली अगर वो कमा रहे हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिलेगा और वो हमसे ऊपर चले जाएंगे। अब तो इंडिया की शर्ट भी ऑनलाइन नहीं मिल रही। जी जी, इंडिया की शर्ट भी नहीं ऑनलाइन मिल रही। मैं खुद 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं मिल रही। आप इंडिया की बात कर रही हैं, मैं खुद 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मुझे मिल नहीं रही। पाकिस्तान में नहीं मिल रही। हालांकि पाकिस्तान की आम मिल रही हैं, हर जगह पे पड़ी हुई हैं, लेकिन इंडिया की नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ से फैंस आते हैं और लेके चले भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क भारत ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और जल्द ही दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी भी बन जाएगा। और वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट मिलने वाला है। इस वक्त 10 बड़ी टीमें इंडिया में मौजूद हैं खेलने के लिए। इंटरनेशनल टूरिज़म इंडिया में आएगा, होटल्स में लोग ठहरेंगे, खाए पिएंगे, इंडिया विज़िट करेंगे, जिससे इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? मैं कंप्लाइंस ऑफिसर हूँ पैरागॉन। मैं एडमिन ऑफिसर। ज़बरदस्त। जॉब शॉप ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा। बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद इंडिया में इतना बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। इंडिया में कितना टूरिज़म मार्केट बढ़ेगी? बिल्कुल ऐसे ही मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए ना तो उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, हम अभी भी उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, उसने हमारा नुकसान कर दिया है, उसने नुकसान कर दिया, लेकिन इंडिया इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। अगर आप अभी भी देखें ना तो वो इलेक्ट्रिक कार्स कर चुके हैं और जितना सुनने में आता है 2025 से 2027 तक उनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे बिजली का बिल भी इतना नहीं है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आप गालियाँ देती हैं इंडिया को, सभी देती हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया, उन्होंने हमला भी कर दिया। नरेंद्र मोदी को बहुत लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है, उसने मेहनत की है, ठीक है, और उसकी कौम उससे खुश है। आप इंडिया की बात करिए, उसको ले लें, क्या कहते हैं इनको, बांग्लादेश को ले लें, वो हमसे ऊपर चले गए। अफ़गानिस्तान की करेंसी, जिस दिन से वो अशरफ अफगान छोड़ के गया, अशरफ गनी, वो तो जहाज़ भर के पैसों का लेकर चले गए डॉलर्स का, उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस टाइम अफगानिस्तान तक की करेंसी हमसे ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं पैरागॉन एक्सचेंज में होता हूँ ना, तो वहाँ पे उनका पर डे के हिसाब से उनकी करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। हम इस चीज़ को कब डिनाई करते हैं? हम मानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बांग्लादेश की, यहाँ तक कि करेंसी तक हमसे बहुत ऊपर निकल चुकी है। लेकिन अभी हम बात करें स्पेसिफिक वर्ल्ड कप की, कि इस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को मजीद कितना बूस्ट मिलेगा? क्योंकि डेफिनेटली कोई इस तरह का इवेंट आपकी कंट्री में आता है, जैसे एशिया कप हमने होस्ट करवाते हुए भी होस्ट नहीं किया, हमें एशिया कप का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप, ये मेरा ख्याल है 4 से 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और ये 19 नवंबर तक जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि 1 से 1.5 महीने में इंडिया को कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है।
जो अहमदाबाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, आप उसी को ले लें तो पहले जो उनकी थी वो पर डे उनका पिछले दिनों मैं किसी यूट्यूबर को ही देख रहा था तो 15,000 रुपये उनका पर नाइट चलता था। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। उसके बाद टिकट्स पाकिस्तान में PSL आता है लेकिन उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। 500-600 की टिकट है, उस पर भी आवाम रो रही होती है कि जी महंगी मिल रही है। लेकिन अगर जो इंडिया में देखा जाए तो 1000 रुपये की और मिनिमम से मिनिमम टिकट आपको 1500 रुपये में मिल रही है। उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और पर टीम जो होती है वो आपको प्ले करने के लिए जो फ़ी होती है वो देती है, उससे वो जनरेट कर रहे हैं। इसी पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, वो आप देखें ना तो उनको जो विनिंग प्राइस थी वो थी 7 करोड़ रुपये। इस दफ़ा वो भी डबल हो चुकी है और वो 14 करोड़ आई थिंक सो इतना मिल रही है विनर को और 7 करोड़ उनके रनर अप को मिल रही है। डेफिनेटली अगर वो कमा रहे हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिलेगा और वो हमसे ऊपर चले जाएंगे। देखें कि कितने इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में आएगा। इस वक्त 10 कंट्रीज़ इंडिया में खेलने के लिए बैठी हुई हैं, तो आप सोचें कि उन 10 की 10 कंट्री और उसके अलावा कितनी कंट्रीज़ होंगी जो वर्ल्ड कप देखने स्पेशली टिकट्स खरीद कर भारत आएंगी। और अभी तो ऑनलाइन अगर टिकट्स की बात करें तो ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही मैम। इसी तरह है क्योंकि खासकर तो जो मेगा इवेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया का है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, इस तरह के जैसे उनकी तो बिल्कुल भी आपको टिकट नहीं मिलेगी। और टूरिज़्म वैसे ही इंडिया अपने वो मनाली और कश्मीर, हम कश्मीर उनसे मांग रहे हैं, वो कश्मीर को दिखा कर ही अपना टूरिज़्म सेट। कश्मीर में पिछले साल हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म हुआ है। बिल्कुल इसी तरह मैम देखें, हर चीज़ होती है जो आपको दिखाना आना चाहिए। पाकिस्तान को अपना आप दिखाना ही नहीं आ रहा। आप जैसे खान साहब आए थे तो उन्होंने बात ये की थी कि टूरिज़्म को हम बढ़ाएंगे। स्विट्ज़रलैंड है वो किस तरह कमा रहा है, वो अपना टूरिज़्म दिखा रहा है। इंग्लैंड का बोर्ड वो किस तरह कमा रहा है, उनका मेन रेवेन्यू उनका क्रिकेट से आ रहा है। तो इसी तरह इंडिया उनका सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, वो इसी तरह कमा रहे हैं। जैसे टूरिज़्म पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे और जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जो है वो इस टाइम दुनिया का 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है और सबसे ज़्यादा लोग आएंगे और लोग इस चीज़ को देखेंगे भी। और इसी तरह मीन्स ये है कि अपना आप दिखाएंगे तो आपको मिलेगा। जब तक पाकिस्तान ये चीज़ नहीं शो करेगा हम इंडिया से पीछे ही रहेंगे और इंडिया को इस चीज़ से बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अली रज़ा, क्या कहोगे वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है? ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेज़ी से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल जो है वो 2023 का इंडिया में हो रहा है, तो अगर हम बात करें स्पोर्ट टूरिज़्म का तो स्पोर्ट्स टूरिज़्म में कितना इजाफा होगा जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी कितना ज़्यादा बूस्ट करेगी? जी, सबसे पहले तो बात करें, इंडिया की इकॉनमी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो अपना टारगेट भी रख चुके हैं 2025 में 3रे नंबर पे आने का। तो इंडिया जैसे मुल्क को ना ये ऐसी चीज़ों से ना फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टूरिज़्म की बात करें, स्पोर्ट टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखें जैसे अब अहमदाबाद में 14 तारीख को मैच है तो 2 माह पहले ही होटल्स के खर्चे बढ़ चुके थे, रेट्स 3 गुना ज़्यादा हो चुके थे, खाने के रेट्स बढ़ चुके थे। लोग क्या है शौक से जा रहे हैं, वो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, होस्ट बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए लोगों का रुझान भी उस तरफ बढ़ता है। ऊपर से देखा जाए उनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी जा रही है। हमारे यहाँ देखा जाए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा स्टेडियम कदाफी स्टेडियम है जिसमें 30,000 मैक्सिमम बंदे के बैठने की जगह है। और ये लोग तो तकरीबन 10 स्टेडियम है, 9 से 10, जिसमें वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। जी, जिसमें वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। उनको जो अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना, उसमें 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह है। इतनी कैपेसिटी है और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज़्म खुद ब खुद बढ़ता है। लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आते हैं। उसके बाद IPL से भी देखें, IPL होती है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, तब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनको पता है ये कंफर्ट जोन है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसी वजह से भी उनकी इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। अब आप देखें ना कि इस वक्त 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 10 टीम्स हैं जो इंडिया में खेलने के लिए बैठी हैं। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया वर्ल्ड कप शुरू होने में और इंडिया ने पहले बोला था कि वो बहुत ग्रैंड किस्म का जो है ओपनिंग सेरेमनी करवाएंगे, जो कि अब उन्होंने मना कर दिया कि वो भी नहीं होगी। हालांकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है कि वो नहीं होगी। अभी देखें, अभी फैसला चल रहा है, हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि उन्होंने अपना ऐलान ऑफिशियली कर दिया नहीं होगी, लेकिन फैंस की तरफ से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको दोबारा करें। तो वो अगर होती है तो बहुत ग्रेट और बहुत शानदार होगी। PSL में जैसी होती है उससे भी, IPL में जैसी होती है, IPL में जैसी होती है वो तो कुछ भी नहीं होगा जो वर्ल्ड कप में होगा। आप देखें उनकी होस्टिंग कितनी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान टीम को उन्होंने वेलकम कितना अच्छा किया है। उसके बाद उनकी बात कर लें, उस पर उनका कितना रेवेन्यू लग चुका है और वो कितना कमा भी रहे हैं उनसे।
तो अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है तो बहुत शानदार होगी, दुनिया को देखने को मिलेगी कोई ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अच्छा, अभी तो वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है और इंडिया अक्सर इस तरह की तकरीबात अपने मुल्क में होस्ट करता है जिससे इंडिया में रेवेन्यू जनरेट हो। अगर हम बात करें एशिया कप की, तो आपको लगता है एशिया कप की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई बूस्ट मिला है या हमने अच्छा कोई रेवेन्यू जनरेट किया है या इन्वेस्टर कोई पाकिस्तान में आया है? वैसे तो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस पर जानना चाहूँगी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। एशिया कप में हमारे वहाँ किसने आना था? हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो देखें, उसको देख के हमारा टूरिज़्म नहीं चल रहा सही तरह से। आप मैच की बात करेंगे, मैच के अलावा हमारा टूरिज़्म नहीं चल रहा। हालांकि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे स्पॉट्स हैं, देखने के काबिल हैं। लोग नियाग्रा फॉल्स को भूल जाएं अगर थोड़ा सा नहीं इन्हें रेनोवेट किया जाए, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। तो हमारी तरफ हमारे यहाँ किसने आना है देखने? ना टूरिज़्म ना कोई मैच में भी। अब मैंने लाइव जाके देखा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, बड़ी मुश्किल से पूरा स्टेडियम फुल हुआ था। हालांकि टिकट भी कोई इतनी महंगी नहीं थी, फिर भी लोग नहीं आए थे देखने। इन्होंने इतनी सस्ती रख दी, शायद कोई आ ही जाए। इंडिया में देखें आप कितनी महंगी महंगी टिकट्स बिक रही हैं, फिर भी 2-3 माह पहले से बिक चुकी हुई हैं सारी। तो अभी तो मेरा ख्याल है ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। 2-3 माह पहले ही सारी बिक चुकी हुई थी। जब टिकट शुरू हुई है ना बिकना, उन्होंने पब्लिश की हैं, उसके ठीक 1.5 मिनट बाद सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो आपको क्या लगता है कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा इंडिया इस टूर्नामेंट से? अब नो डाउट करोड़ों अरबों में कमाएगा, और उनका कमाना बनता भी है। जैसे वो होस्ट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सारा इंतज़ाम किए हुए हैं, सिस्टम किए हुए हैं, डिज़र्व करते थे इंडिया होस्ट करना। और आपको पता है इन्वेस्टर तो मौका ढूंढता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का और उनके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इन्वेस्ट करने की इस वक्त। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है इंडिया की। आप देखें, हम सिर्फ बीसीसीआई को ले लेते हैं। बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मौजूद हैं। बीसीसीआई के देखें, अब इंडिया की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बायजूस जो उनकी जर्सी पे भी होती थी, उसकी पब्लिसिटी अब फीफा वर्ल्ड कप में भी देखी है मैंने, उनमें भी चली है। आप देखें, इंडिया के पास इन्वेस्टर बहुत है, अपना इन्वेस्टर बहुत है, फिर बाहर से बहुत लोग आते हैं। क्यों आते हैं? एतमाद करते हैं, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं ना, बाहर के मुल्क नहीं जाते, वो अपने मुल्क में रह के नई चीज़ें जनरेट करते हैं। और आपको पता है अब तो इंडिया की शर्ट भी ऑनलाइन नहीं मिल रही। जी जी, इंडिया की शर्ट भी नहीं ऑनलाइन मिल रही। मैं खुद 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं मिल रही। आप इंडिया की बात कर रही हैं, मैं खुद 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मुझे मिल नहीं रही। पाकिस्तान में नहीं मिल रही। हालांकि पाकिस्तान की आम मिल रही हैं, हर जगह पे पड़ी हुई हैं, लेकिन इंडिया की नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ से फैंस आते हैं और लेके चले भी जाते हैं। और अगर सोचें कि अगर वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता या बॉर्डर खोल दिए जाते तो आवाम कितना क्रेजी हो जाती इस टूर्नामेंट को लेकर। जी जी, बिल्कुल बहुत क्रेजी होगी। आपको क्रेजी देखने को मिलेगी जब ये चैंपियन ट्रॉफी होगी। अब इंडिया ने हामी भरी तो हुई है, 2025 में पाकिस्तान आएंगे। हमारी भी दुआ है और हम देखना भी चाहते हैं इधर आए, वो क्यों ना आए, इधर ज़रूर आए खेलने। हम खुद विराट कोहली को खेलता हुआ देखना चाहते हैं कदाफी स्टेडियम में, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, केएल राहुल को देखना चाहते हैं, सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं, उनके बाद उनकी बॉलिंग देखना चाहते हैं। मैं खुद इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब मैं पाकिस्तान का मैच देखने गया हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश का, मैंने खुद पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी, पीछे विराट कोहली का नाम लिखा हुआ था, और मुझे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात पे। आपका नाम? राशिद। क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ और साथ में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है प्रॉपर्टी का काम? फिलहाल तो डाउन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में एक ही बिजनेस चलता है प्रॉपर्टी का, वो भी डाउन जा रहा है। हाँ जी, बस वो डॉलर का संभाला नहीं ना जा रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अभी इन्वेस्टर ने जो है वो डॉलर संभाल लिया, तो प्रॉपर्टी इसलिए स्लो है। इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं, तमाम टीमें इंडिया में पहुंच चुकी हैं। क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप 12 साल के बाद तकरीबन इंडिया में होने जा रहा है, तो इससे इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा? क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट टूरिज़्म इस वक्त पीक पर है। जी बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे होटलिंग जो है वो बुकिंग होगी, वहाँ पे जो खाने हैं वो लोग खाएंगे, और बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी में इजाफा आएगा इंडिया का। और काश अगर पाकिस्तान को भी वीज़े मिल जाते तो और मज़ा आता, हम भी वहाँ पे जाके इंडिया की जो इकॉनमी में इजाफा करते। लेकिन अफसोस की बात है हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। हाँ, बस क्या कर सकते हैं, बस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी अंदर, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इंशाल्लाह कभी तो हालात अच्छे होंगे और हम इंडिया जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान आएगा। अच्छा, इस तरह के टूर्नामेंट हमेशा आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टर आता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी एशिया कप करवाया था, लेकिन वो ना होने के बराबर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को एशिया कप होने का कोई फ़ायदा हुआ है? क्योंकि 9 मैचेस तो श्रीलंका में हो गए एशिया कप के। मिस कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ, ज़ाहिरी बात है। हम जो है पाकिस्तान में सारे मैचेस होने थे, और सबसे बड़ा मैच जो वो यही समझा जाता था कि पाकिस्तान इंडिया का ही होता है। आप जानती हैं, वो पाकिस्तान में एक मैच होता है तो पूरा टूर्नामेंट एक साइड पे,
और उस दिन की जो इनकम होती है वो एक साइड पे हो जाती है। तो पाकिस्तान को लॉस तो हुआ है कि वो सारी इनकम जो है श्रीलंका पे का पास गई, लेकिन हमें खुशी है, कोई बात नहीं, वो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी, तो वो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, चलो इसी बहाने वो थोड़ा सा स्टैंड हो गया। बाकी जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है पैसा आएगा, इकॉनमी आएगी और बहुत मज़ा आने वाला वर्ल्ड कप में। अच्छा, ये सारा पैसा इंडिया की तरफ ही क्यों जा रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? कहीं वो कहावत सच तो नहीं हो रही, पैसा पैसे को खींचता है? मिस इसमें कोई शक नहीं है, 140 करोड़ की आबादी है और मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी ख्वाहिश हो कि हमें इंडिया में इन्वेस्ट करें। यहाँ तक कि आप एक सुई भी बनाए ना, तो सुई तो चलो बड़ी बात है, आप पापड़ का काम शुरू कर लेना इंडिया में तो आप दिनों में दिन वहाँ पर इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएंगी। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये तो फिर मैचेस है, जो क्रिकेट की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बैट बनाते हैं और स्पोर्ट्स की जो भी कंपनीज़ हैं, उनको बड़ा मौका मिलेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का इंडिया को। वो एक अच्छा मौका है उन कंपनीज़ के लिए भी पैसा अर्न करने का। जितनी टीम्स खेल रही हैं उनकी शर्ट्स बिकेंगी, उनकी किट्स बिकेंगी, लोग जो हैं, जो विजिटर आउट ऑफ कंट्रीज से इंडिया में आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो बाहर घूमे फिरेंगे, खाए पिएंगे, होटल्स में स्टे करेंगे। तो आप देखें कि हर तरह से, किसी एक सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट होगा। जी बिल्कुल मिस, देखें दिन में 24 घंटे होते हैं और मैच होता है तकरीबन 8 घंटे का, और आवाम जो है ग्राउंड में तकरीबन 9 घंटे रह लेती होगी। बाकी जितना भी टाइम है आवाम ने बाहर गुजारना, होटल में तो सारा दिन रहना नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है आवाम बाहर जाएगी, वहाँ पे खाने खाएगी, शॉपिंग करेगी। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ की यादगार चीज़ें लेके आते हैं, तो वहाँ की जो सकाफत की चीज़ें वो भी लोग लेके आएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान में कब वर्ल्ड कप होगा? ये तो आईसीसी को पता है, आईसीसी की मर्ज़ी होगी तो होगा, वरना मेरे ख्याल में मुश्किल है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? मिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है हमारे लिए, वही वर्ल्ड कप है, वही समझ लें फाइनल है, वही सेमीफाइनल है, और वही वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच है। आपको लगता है कि हमारी टीम इंडिया को टक्कर दे पाएगी? मिस कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो वर्ल्ड कप वाले दिन ही पता चलेगा, क्योंकि टीम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी हो लो हो, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तब और चीज़ होती है, प्रेशर होता है पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी, इंडिया की टीम के ऊपर भी। अब मेरे ख्याल में इंडिया की टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पूरे ग्राउंड में जो है इंडिया की किट्स नज़र आएंगी, पाकिस्तान की वहाँ पे शर्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला। तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना लाजमी होगा। अगर इंडिया अपने मुल्क में पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बुरी आवाम से होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है टीवी इधर से भी टूटते हैं लेकिन टीवी उधर से भी टूटते हैं। तो शायद मेरे ख्याल में, मुझे जो लग रहा है कि 50-50 चांसेस है टीवी उधर से टूटें या इधर से टूटें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।